हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल प्रोजेक्ट की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि डेटाबेस को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। ये इस वीडियो के पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे डेटाबेस को विद प्रोजेक्ट और इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इन्वायरमेंट फाइल के अंदर और बाद में एक माइग्रेट करेंगे टेबल को डेटाबेस के अंदर। और जब टेबल को माइग्रेट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा और उसके बाद में एक डाटा की सीडिंग भी करेंगे और उसके बाद में जो कोड होगा हमारा उसको हम गिट के ऊपर पुश कर देंगे, राइट। सो इसके अंदर दो मेजर पॉइंट हैं, सीडिंग और माइग्रेशन। अगर आपको नहीं पता वो क्या होती हैं तो मैं ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हो पूरी प्लेलिस्ट का, या फिर आप चैनल के ऊपर जाके सर्च भी कर सकते हो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डाटाबेस बनाऊंगा और लेट्स से मेरे डाटाबेस का नाम मैं रखता हूँ ecom HI, बिकॉज हम हिंदी लैंग्वेज वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ecom HI इसका नाम रख देता हूँ मैं, राइट। और मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, राइट। सो जैसे मैं इसको यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, अभी मैंने कोई टेबल नहीं बनाई है बिकॉज मैं जो टेबल बनाऊँगा वो मैं माइग्रेशन की हेल्प से बनाऊँगा, यहाँ से हम नहीं बनाएंगे। सो अब मैं डाटाबेस के अंदर जाता हूँ और ये मेरा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं इसके अंदर जाऊँगा .env फाइल के अंदर और यहाँ पे मेरे डेटाबेस का नाम यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ऑलरेडी लगा हुआ है क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था यहाँ पे आप देख सकते हो env से पहले जो लगा हुआ है ecom -hi। सो यही मेरे डेटाबेस का नाम भी अपने आप रख देता है। सो यहाँ पे मुझे पासवर्ड ऐड करने की ज़रूरत है। मेरे केस के अंदर पासवर्ड है redhat@123 और यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का नाम पेस्ट कर सकते हो, राइट। सो अब ये कनेक्ट हो गया। बस इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। अगर डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डेटाबेस के अंदर जाना, कॉन्फ़िगरेशन में जाना और यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी database.php और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, बट अभी हमें ऐसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत है नहीं। सो वी आर गुड टू गो, राइट। और अब मैं एक माइग्रेशन के लिए फ़ाइल बनाता हूँ। अच्छा, माइग्रेशन वाली फ़ाइल बनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऑलरेडी कुछ फाइल्स बनी होती है माइग्रेशन के लिए, हम उनको डिलीट कर देते हैं। डिलीट मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम सब कुछ स्क्रैच से सीख सकें, राइट। सो डेटाबेस में जाओगे आप, यहाँ पे माइग्रेशन में जाओगे तो आपको 3 फाइल्स मिलेंगी। मैं इनको तीनों को डिलीट कर दे रहा हूँ, राइट, इस तरीके से। अब मेरे पास माइग्रेशन के लिए कोई भी फाइल नहीं है और मैं कमांड लाइन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे सिंपली लिखूँगा php artisan make migration और जो मेरी टेबल का नाम, लेट्स से मेरी टेबल का नाम मैं रखने वाला हूँ यूज़र, तो मैं यहाँ पे रखूँगा क्रिएट यूज़र्स बेसिकली बिकॉज हम वहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र्स होंगे एंड अंडरस्कोर टेबल। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो आपको यहाँ पे एक फ़ाइल दिख जाएगी और जब ये फाइल क्रिएट होती है तो उसके स्टार्टिंग के अंदर जो डेट फॉर्मेट है वो ऐड हो जाता है, राइट। सो सबसे पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है और फिर डेट आती है और फिर टाइम स्टैम्प आती है। सो दैट्स गुड। देन अब हमें क्या क्या फील्ड्स ऐड करनी है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है। स्कीमा के अंदर, स्कीमा के अंदर दो चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन है, यहाँ पे टेबल और टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प दो कॉलम्स को ऐड करेगा, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट को। सो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले लेट्स से मैं यहाँ पे नेम ऐड करूँगा और नेम बेसिकली होगा मेरा स्ट्रिंग, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम एंड देन मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगा, ईमेल एड्रेस। सो ये भी हमारा बेसिकली स्ट्रिंग रहने वाला है और इसके अंदर आप लिख सकते हो ईमेल। अगर आप ईमेल एड्रेस को यूनिक रखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हो यूनिक। इट्स नॉट यूनिक आईडी, इट्स यूनिक, राइट। और इस करने के बाद में जैसे आपको एक चीज़ और चाहिए होती है, वो चाहिए होता है पासवर्ड। सो आप यहाँ पे लिखोगे टेबल स्ट्रिंग और यहाँ पे कॉलम का नाम पासवर्ड एंड देन यहाँ पासवर्ड के बाद हम लिख देते हैं बेसिकली नहीं, पासवर्ड में यूनिक करने की वगैरह कुछ जरूरत है नहीं, ऑलरेडी हो चुका है ये सब कुछ, ठीक है। सो अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि हम लोग ये माइग्रेशन और क्यों कर रहे हैं, देखो हम अभी लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी बनाने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करके दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से रन होगा दिखेगा जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था। सो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालने के ऊपर हमें लॉगिन करवाना है, उसके लिए हमारे पास डाटा रेडी होना चाहिए, राइट। सो उसके लिए हम डाटाबेस करवा रहे हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके अंदर सेशन वगैरह हर तरीके से सब कुछ ऐड कर लेंगे ताकि आपको इन सेशंस वगैरह हैंडल करने में उस टाइम सारा कुछ डाटाबेस वगैरह एक साथ बनाओगे तो प्रॉब्लम होगी, राइट। सो डाटाबेस मैं इस वीडियो में रेडी कर देता हूँ और लॉगिन हम यहाँ से डाटा लेके डाटाबेस में मैच करवा के सेशन वगैरह एक वीडियो में अलग से बना लेंगे, राइट।
ये हमारा जो टेबल है इसका हमारा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा रेडी है यहाँ पे। और अब हमें चाहिए होती है इसको माइग्रेशन की कैसे करेंगे। माइग्रेशन करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, PHP आर्टिसन माइग्रेट। माइग्रेट क्या करेगा, जितनी भी आपकी टेबल बनी होती है उन सबको माइग्रेट कर देगा। अब आप डेटाबेस ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, नो टेबल फाउंड है। तो अभी आपके पास 2 टेबल आ गई। एक तो माइग्रेशन होती है, माइग्रेशन के अपने पर्पज़ के लिए होते हैं, लारावेल के लिए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। एक यूज़र्स, तो जैसे आप ये वाली टेबल को ओपन करोगे सब कुछ डाटा में भी के लिए 0 है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। डाटा कैसे ऐड करेंगे, हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? नहीं, हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, हम डाटा ऐड करेंगे सीडर की हेल्प से। अब हमें सीडर बनाना पड़ेगा। सीडर बनाने के लिए कुछ कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आपको लिखना है PHP आर्टिसन मेक सीडर और सीडर का नाम, और मैं यहाँ पे सीडर का नाम रख लेता हूँ यूज़र सीडर, और एंटर करेंगे। हमारा सीडर भी क्रिएट हो गया। सीडर हमारा कहाँ क्रिएट होगा, सीडर हो गया यहाँ पे। अच्छा, सीडर काम क्या करेगा? सीडर बेसिकली एक फेक डाटा की एंट्री कर देगा जिसकी हेल्प से हम लॉगिन करवा पाएंगे, राइट। अगर आप बोलोगे आप रजिस्ट्रेशन पहले क्यों नहीं कर रहे, रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी के लिए हम लॉगिन के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि आपका एक फ्लो बन जाएगा। रजिस्ट्रेशन हम बाद में भी करेंगे तो भी चलेगा, बट अभी के लिए आई होप कि आप इंटरेस्टेड रहोगे कि किस तरीके से हम सर्च वगैरह कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट वगैरह कर सकते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्टली लॉगिन की फंक्शनलिटी पहले बना रहे हैं। डायरेक्टली डाटा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और मैनुअली डाटा साइनअप हम बाद में करवा लेंगे कुछ टाइम बाद में, राइट। देखो, जब आप सीडर आते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फेक डाटा की एंट्री करनी होती है। फेक डाटा की एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे एक तो DB क्लास चाहिए होती है, राइट, तभी तो आप डाटाबेस में एंट्री कर पाओगे। आपको लिखना है यहाँ पे यूज एलिमिनेट, देन आपको सिंपली लिखना है सपोर्ट, देन फसाड, एंड उसके बाद में DB, राइट। ये करने के बाद में आपको एक टेबल और चाहिए होती है, यहाँ पे एक फाइल और इंपोर्ट करनी होती है, वो होती है बेसिकली हैश। हैश क्या करेगी, आपके पासवर्ड को डिकोड करके सेंड करेगी। अब आपको जस्ट लिखना है यहाँ पे DB : टेबल, जो आपको टेबल का नाम रखना है। और अभी के लिए मैं रख लेता हूँ यहाँ पे टेबल का नाम यूज़र्स, बिकॉज यहाँ पे यूज़र्स ही नाम है डेटाबेस के अंदर। आप यहाँ पे चेक करना चाहो तो यहाँ पे यूज़र्स ही नाम है, तो मैंने यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया, राइट। और यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट, देन यहाँ पे हम क्या क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम नेम इंसर्ट करना चाहेंगे, राइट। और जैसे हम नेम इंसर्ट करेंगे तो हम नेम कुछ रख देते हैं, लेट्स से मैं रखता हूँ अनिल सिद्धू, राइट। देन उसके बाद में हमारी सेकंड चीज़ हम चाहते हैं, लेट्स से ईमेल को हम ऐड कर पाएँ यहाँ पे। ईमेल वाली फील्ड के लिए हम रखते हैं anil@sidhu.com, राइट। ये भी डन हो गया है। देन उसके बाद हम चाहते हैं पासवर्ड। पासवर्ड जब हम रखते हैं, हम पासवर्ड लेट्स से मैं चाहता हूँ यहाँ पे रखूँगा 1 2 3 4 5, बट मैं इसको इस तरीके से डाटाबेस में नहीं रखूँगा, इसको मैं थोड़ा सा इनकोड करके रखूँगा, राइट। तो इनकोड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे हैश : मेक, इसका एक फंक्शन होता है, और यहाँ पे लिख देंगे हम 1 2 3 4 5। जो भी आपको पासवर्ड यहाँ पे रखना हो आप इजीली रख सकते हो, राइट। और लास्ट के अंदर मैं यहाँ पे सेमीकोलन पुट कर देता हूँ, राइट। हमारा डेटा भी रेडी हुआ। अब देखते हैं डेटाबेस टेबल के अंदर हमारा स्ट्रक्चर में है क्या क्या। अगर मैं आपको यहाँ का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो देखो, आईडी अपने आप ऑटोफिल हो जाएगी, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये तीनों डाल दिए हैं। क्रिएट और अपडेटेड डेट, ये जब सीडिंग करते हैं ये अपने आप आ जाते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ता नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन DB सीड -- क्लास नेम, जो भी हमारा क्लास होगा क्लास, और मेरी क्लास का नाम है यूज़र सीडर, राइट। एंटर करता हूँ, राइट। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसने बताया है। लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई थिंक हमारे यहाँ पे जो टेबल का नाम है वो यूज़र सीडर है। मैं ये एंटर करता हूँ और अभी आप देख सकते हो कि हमारी सीडिंग है वो फाइनली हो गई है। अब मैं इस टेबल के ऊपर जाके देखता हूँ कि क्या सीड हुआ है, तो आप देख सकते हो कि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड सब कुछ सीड हो गया है। लेट्स से अगर आपको एक और यूज़र डालना है तो आप डाल सकते हो, लेट्स से सैम, एंड लेट्स से सैम सिंह, राइट। और राइट, हम अकेला सैम ही रख लेते हैं, और सैम के बाद रखते हैं sam@test.com,
और पासवर्ड मैं सबका सेम रखूँगा ताकि मैं किसी से लॉगिन करूँ तो मैं कंफ्यूज ना हूँ उसके अंदर, राइट। और सिमिलरली हम एक और सीडिंग चलाएंगे, एक और सीडिंग चल गई है, अब हमारे पास डेटाबेस के अंदर 2 एंट्री हो गई हैं, हम किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं, राइट। सो ये था, कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलना। एंड आने वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से यूज़र को मैच करवाएंगे और यहाँ से हम लॉगिन करवाएंगे और आपको यहाँ पे लॉगिन का नाम भी दिखाएंगे कि किस नाम से यूज़र अभी लॉगिन है, राइट। सो बाय बाय फॉर अ मोमेंट एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।